कहते हैं कि किसी मर्द की असलियत पता करनी हो ना तो उसकी बीवी से करो, उसकी बहन और माँ तो अच्छा ही बताएंगी। मेरे पास 2-3 केस इस तरह के आए कि जिसमें खातून कहती है कि मेरा शौहर जो है वो इंतहाई अल्लाह वाले हैं, लेकिन उन्हें औरतों का शौक है और वो बरमला इस चीज का इजहार करते हैं कि मुझे इस चीज की लस्ट है। एक गलत औरत कई मर्द बर्बाद कर सकती है। कई गलत मर्द मिलके जो है वो एक नेक औरत को बर्बाद नहीं कर सकते। एक औरत की जवानी खा जाता है एक बेवफा मर्द। इस तरह के हिडन व्हाट्सएप बन चुके हैं, उससे आपका व्हाट्सएप जो है वो गुम हो जाता है। बीवी को क्या पता चलेगा, जो व्हाट्सएप बीवी के सामने है उस व्हाट्सएप पे तो कुछ है ही नहीं। पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो कागज पे मिलते थे, अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो मोबाइल फोन है आपका। बुरे लोग बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनकी बुराई सबके सामने होती है। डरे उन लोगों से जो शराफत के लिबादे में शैतान है। किसी के साथ जब बुरा हो जाता है ना तो हमेशा एक ही बात कहता है कि मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। कोई मानता है कि हम झूठे हैं? जो कहानी आप सुनेंगे उसमें लोग सच्चे होते हैं। लोग कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ जब दबे पाँव चलता है ना तो उसकी भी आवाज आती है। अगर हम चाहें कि हम लोगों को अपने काबू में रखें तो उसके लिए क्या करें? लोगों को अपना बनाने के सिर्फ 3 तरीके हैं। क्या? अगर हम जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो वो कौन से चंद अल्फाज और जुमले हैं जिसको अगर हम निकाल दें तो हम हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। इसके अलावा लोगों और सिचुएशंस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ हमें बताया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान ने। डॉक्टर नबीहा, अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो जिंदगी से कौन से चंद अल्फाज और जुमले हमेशा के लिए निकाल दें? इन 3 जुमलों से तो बिल्कुल इज्तनाब कर दें कि मैं नहीं कर सकता, मैं करना भी चाहूँ तो कामयाब नहीं हो सकता और शायद मुझे ये नहीं मिल सकता। आप कामयाब भी हो सकते हैं, आपको चीज़ें मिल भी सकती हैं और आप अपना टारगेट अचीव भी कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी नामुमकिन चीज़ नहीं है जिस तक आप ना पहुंच सके। कामयाबी और नाकामी सिर्फ किसी एक चीज़ पर डिपेंड करती है, याद रखिएगा। इसलिए आपका गोल भी एक ही होना चाहिए, आपका टारगेट भी एक ही होना चाहिए और आपका फोकस भी इंतहाई सच पे होना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप इस रास्ते पे नहीं चल सकते, खुश रहने के लिए आपको ज़ाहिरी बात है कोशिश करनी पड़ेगी कि या कामयाब होने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन आप देख रहे हो कि इस रास्ते पे आपकी कामयाबी नहीं है, बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हो, रास्ता बदल के देखो, कोई और काम करके देखो। और अगर हम चाहें कि हम लोगों को अपने काबू में रखें तो उसके लिए क्या करें? जब तक आप लोगों की हाँ में लाते रहेंगे आप उनके लिए अच्छे रहेंगे। जैसे ही आप उनको उनका असल चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे वैसे ही वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। आपको पता है कि हमारे साथ चलने वाले तकरीबन 70% लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि ये हमारी मर्जी के मुताबिक चले। और जब आप लोगों की मर्जी के मुताबिक जितना चल रहे होते हैं उतना आप जो है वो लोगों के लिए अच्छे होते हैं। जहां आप उन्हें उनका असल चेहरा या आईना दिखाना शुरू करते हैं या आप उन्हें सच्चाई बताना शुरू करते हैं, वहीं वो आपको गलत साबित करना शुरू कर देते हैं, वहीं वो आपसे लड़ाई शुरू कर देते हैं, आपको जो है वो दुनिया के सामने जो है वो बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं। बीवियां अगर शौहर की कोई गलती पकड़ लें तो उनको शक्की कहा जाता है, शौहर बीवी की कोई गलती पकड़ ले तो उसको कहा जाता है कि ये शक्की है, ये जो है वो इसका काम ही यही है, ये नार्सिसिस्ट है। मैं ये समझती हूँ कि जहाँ जो गलती होती है वो एक दिन पकड़ी जाती है, सामने आ ही जाती है। आपने किसी को अपना बनाना है तो आप अपना असल उसको दिखाएं, जो आपका असल है। धोखेबाजी, झूठ की दुनिया, बड़े बड़े जो है वो महलात के ख्वाब, बड़ी बड़ी चीज़ें ये दिखाकर, जैसे लड़के आजकल जो है वो लड़कियों को फंसाने के लिए न जाने कौन कौन से ख्वाब दिखाते हैं। मैंने अपनी अम्मी से भी बात कर ली, मैंने अपने अब्बू से भी बात कर ली, मैंने तो घर में सारी बात भी कर ली है, शादी तय भी हो चुकी है। उनकी नज़र में लड़की के साथ शादी तय भी हो चुकी होती है और बाहर उसके साथ मुलाकातें भी हो रही होती हैं। कितना बड़ा धोखा है, गुनाह है। और आप जो है वो किस कदर जो है वो उसके दिल को हर्ट कर रहे हो कि जब उसको ये पता चलेगा कि आपके घर में किसी को पता ही नहीं है इस बात का। बिल्कुल। आपने तो किसी को जो है वो बीच में शामिल ही नहीं किया, तो आप तो झूठ बोल रहे थे और आप 10 और लड़कियों के साथ भी झूठ बोल रहे हैं और यही कहानी आपने जो है वो रटी हुई है। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप किसी को भी अपना नहीं बना सकते। देखिए, धोखा मत दें। अगर आपने किसी को अपना बनाना है, झूठ से परहेज करें। झूठा आदमी कभी किसी के साथ नहीं चल सकता। झूठ बोलने वाला आदमी का झूठ एक दिन पकड़ा जाता है और वो जलीलो ख्वार हो जाता है। झूठ हम क्या बोलते हैं, छोटे छोटे झूठ होते हैं हमारे, जहाँ पे होते हैं वहाँ पे सही तरह नहीं बताते कि हम यहाँ पर हैं। लोगों से मैसेजों पे, कॉलों पे बातें कर रहे होते हैं लेकिन झूठ बोल रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ कि नहीं हम तो नहीं करते। छोटे छोटे झूठ हैं।
आप किसी अच्छी नौकरी पे फाइज होते हैं, आपके पैसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप कम बता रहे होते हैं अपने जो है वो लोगों को, घर वालों को इधर उधर पता ही नहीं होता कि आप कितना कमाते हैं और आप क्या करते हैं। आप अपनी अय्याशी क्या कि वो पैसे आप किसी और पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जो बंदा अपने घर वालों को खुश नहीं ना रख रहा, पैसे नहीं दे रहा, उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन करें, कहाँ जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ नहीं चला जा सकता। और अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ एक एफर्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ जो है वो दीवार से सर टकरा रहे हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है वहाँ पे मौजूद। और झूठ बोलने वाला बंदा लाजमी धोखा देगा। हाँ, ऑब्वियसली उसकी लाजमी धोखेबाज होगा, क्योंकि झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। मुख्तलिफ झूठों के रंग जो है वो अपने ऊपर चढ़ा के उसने आपको धोखा देना ही देना है। एक दिन आपके साथ धोखेबाजी होनी ही होनी है और आपको उसकी असलियत जो पलट के वापस आएगा ना उसके साथ। हाँ, लेकिन उसके साथ तो मका फाते अमल होगा ना। होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, ऐसा शख्स बचता नहीं है। अगर लोग ये समझते हैं, लोग मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता कि कोई किसी का दिल तोड़ता है तो उसका भी दिल टूटे। हो सकता है, होता है, उसका सुकून भी तो बर्बाद हो जाता है, सुकून बर्बाद हो जाता है, बीमारियों में मुब्तला हो जाता है शख्स, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, उसका पैसा छीन लिया जाता है, जो कारोबार करता है उसमें जो वो डैमेजेस आ जाते हैं। ये उसकी धोखाधही के मामलात उसके सामने आके खड़े होते हैं और वो कसूरवार कभी अपने आप को ठहरा रहा होता है, कभी और चीज़ों को ठहरा रहा होता है, कभी हालात को ठहरा रहा होता है। कभी भी जिंदगी में कोई दूसरा आपके बुरे हालात का जिम्मेदार नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में आने वाले बुरे हालात के ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि हमने लोगों को मौका दिया कि वो हमें धोखा दें। हमने उनको जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल किया कि वो हमारे साथ फ्रॉड करें। हमने उनको इज़्ज़त दी क्योंकि वो इज़्ज़त डिज़र्व नहीं करते थे। ब्रांड पहनना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। ब्रांड को कैरी करना भी तो बड़ी बात है। हर बंदा ब्रांडेड तो नहीं हो सकता। अब अनारकली से ख़रीदे हुए कपड़े और किसी ब्रांड शॉप से ख़रीदे हुए कपड़े, फ़र्क तो होगा ना। एग्जैक्टली 2000 के सूट में और जो है वो 20,000 के सूट में फ़र्क तो आपको जो है वो साफ नज़र आ जाएगा। ज़ीरो भी बढ़ जाएंगे, पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन स्टफ़ भी बहुत डिफरेंट होगा। 2000 का सूट खरीद के देखें उसका स्टफ़ क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन 20,000 का स्टफ़ जब आप पहनेंगे, आप जहाँ जाएंगे लोग पूछेंगे ये सूट आपने कहाँ से लिया है। मैं ये नहीं कह रही कि महंगे कपड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं और सस्ते कपड़े गंदे होते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ब्रांड पहनने के लिए भी आपकी उतनी औकात होनी चाहिए, मेयार होना चाहिए, आपके मामलात होने चाहिए। इसीलिए इज्जत देते हुए भी एहतियात करें। इसके मैंने एग्जाम्पल को सेट इस तरह किया है कि उसको इज्जत देते हुए उस आदमी को देख लो ब्रांडेड है भी कि नहीं, ब्रांड अफोर्ड भी करेगा कि नहीं। आप अगर ब्रांडेड हो, आप अगर अच्छे हो, अच्छा बोलते हो, अच्छी सोच है, अच्छे ख़ानदान से हो, और अगला बंदा आपका जो कंपेनियन है, आपका जो साथी है, वो उस लेवल का ही नहीं है, उसकी सोच उस लेवल की नहीं है, उसने आपके साथ जो है वो फ्रॉड का एक बाजार जो है वो लगाया हुआ है और आपके साथ साथ चल रहा है, तो ऐसे बंदे के साथ आप चल पाओगे? फिर आप कैसे लोगों को अपना बना पाएंगे? लोगों को अपना बनाने के सिर्फ 3 तरीके हैं। क्या? एक, झूठ ना बोलें उनके साथ, जो आप हैं हकीकत और सच बताएं। दूसरे, धोखा देने के आपके पास 100 मौके हों, आपके पास फ्लर्ट करने के 100 मौके हों, लेकिन आप उन 100 मौक़ों को रिजेक्ट कर दें, क्योंकि अगर एक अच्छा और मुखलिस इंसान आपके साथ मौजूद है, आप उसको मौके को रिजेक्ट कर दें। अगर वो शख्स आपको इज़्ज़त दे रहा है, प्यार दे रहा है, एहसास कर रहा है, तो आप भूल जाएं। तीसरी ख़ास बात, कोशिश ये करें कि आप अपने असल से ना हटें, अपने मकसद से ना हटें। ऐसा ना हो कि आपका मकसद कई और लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ हो। अपने मकसद पे कायम रहें। और कभी भी ज़िंदगी में जो बहुत सारे लोगों के सर पर सवार होकर जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लोग, वो गिर जाते हैं। हर शख्स आपका साथ देने वाला नहीं होता। लोग धोखेबाज होते हैं, फ्रॉड लगाते हैं, और इसका फ्रॉड का आगाज़ झूठ से होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए सबसे पहले झूठ ही छोड़ देना, तो आप लोगों को अपना बना लेंगे। 90% मामला आपके सेट हो जाएंगे। झूठ छोड़ दें, दोस्ती में भी झूठ छोड़ दें, मोहब्बत में झूठ छोड़ दें, रिलेशनशिप में अपने घर वालों के साथ झूठ छोड़ दें। जहां मौजूद है वहां बताएं कि आप कहाँ हैं। जो आप कर रहे हैं वो आपके घर वालों को पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। वो हमेशा गलत ही होता है। गलत ही होता है। जो बता के जाएंगे आप कहीं पे, तो ऑब्वियसली आप गलत नहीं है। देखिए, अगर किसी बोर्ड पर आप ये लगा दें कि यहाँ पर जो है वो अल्लाह आपको देख रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे चोरी होगी? होगी बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह देख रहा है ना। हाँ जी। लेकिन उन्हें पता है कि अल्लाह देख रहा है, तो हमें किसने जब सजा देनी है? जहाँ कैमरा देख रहा है वहाँ, और जहाँ लगा होगा कि कैमरा देख रहा है आपको, वहाँ चोरी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हकीकत है हमारी, ये हकीकत है। तो यहाँ पर झूठ लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर उन्हें पता हो कि अल्लाह हमें देख रहा है और झूठ पे हमारी पकड़ हो के जो है वो हमें सज़ा मिलेगी, उन्हें ये एहसास हो इस चीज़ का, तो वो झूठ बोलना छोड़ दें। रिश्तों में धोखेबाजी, नाप तोल में कमी, दुकानदारों के मामलात देख लें,
यहाँ पे चीज़ें बेचने वालों की जो है वो देख लें, दुकानदारी में कितना उतार चढ़ाव हुआ है चीज़ों में। आपको जो है वो 10 रुपए की चीज़ जो है वो 20 रुपए में मिलेगी, और आपको ये कह के बेचेंगे कि ये बहुत म्यारी है इसलिए आपको दे रहे हैं 20 रुपए की। क्वालिटी अच्छी है बाजी, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, या आपके जहन में जो है वो शैतानियत है कि आपने 10 रुपए ऊपर कमाने हैं। कुछ दुकानदार ऐसे भी करते हैं ना, अपनी भाव ताव करने के लिए, अपनी चीज़ें बेचने के लिए कीमत होती है 20 रुपए, लेकिन क्या बताते हैं 30 रुपए। भाव ताव करते हुए कस्टमर आ जाता है 20 रुपए पे, 20 रुपए पे, बिल्कुल, तो वो 20 रुपए पे ले गया। यही रिलेशनशिप है कि आपने रिलेशनशिप के भाव ताव को देखकर, अगले बंदे के म्यार को देखकर उसके साथ जो है वो दोस्ती या यारी लगानी है, या उसके साथ रिलेशनशिप रखना है। अक्सर औकात हमसे गलतियां हो जाती हैं, हमने भी बड़ी गलतियां की हैं, दोस्तियां बनाने में भी, रिलेशनशिप बनाने में भी बड़ी गलतियां हुई हैं कि जिसमें हम लोगों को जो है वो म्यारी समझ रहे थे, जिसमें हमें लग रहा था कि लोग जो है वो उसी म्यार पे हैं जिस म्यार पे हम हैं, लेकिन हम वहाँ गलत थे बिल्कुल। और हमने वो गलती कर ली, और उसके बाद उस गलती को सुधारने का हमारे पास मौका नहीं था। उसके बाद बेइज्जती थी, तो फिर बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ती है। इज़्ज़तें ख़राब होती हैं जब आपका रिलेशनशिप टूटता है, जब आपको धोखा मिलता है, जब आपके साथ झूठ बोला जाता है, फिर आप लोगों के सामने जलील होते हैं। तो ऐसे दोस्त का या रिलेशनशिप का इंतखाब करें जो पहले से ही सच बोलता हो। ऐसे लोग आपके आप चल सकते हैं ऐसे लोगों के साथ, या फिर अब वो काबिल भरोसा लोग हैं जो आपके साथ जो है वो फॉर एवर चल सकते हैं, जो सच्चे हों। अब सच्चे तो 1% लोग हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हम लोगों के साथ चलना छोड़ दें? नहीं, आप चलना नहीं छोड़ सकते। आप बस ये यकीन कर लें कि हर बंदा एतबार के काबिल नहीं है, जिसका जो मुकाम है उसको उस मुकाम पे रखें और मोहब्बतों से गुरेज करें। अच्छा, मोहब्बतें इंसान को तोड़ देती हैं। ये तो इंसान के कंट्रोल में नहीं है ना। इंसान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा। औरत के लिए मर्द का होना, मर्द के लिए औरत का होना एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन मोहब्बत का एलिमेंट दरमियान में है। ये सच्चा है या झूठा, इसका पता होना भी ज़रूरी है। देखिए, मोहब्बत जहाँ होती है ना, वहाँ एहसास ऑटोमेटिकली होता है। बंदा किसी दूसरे की तरफ जो है वो रुजू नहीं करता, लेकिन कोई आपसे छुप के दूसरों से बातें कर रहा है, कोई छुप के बाहर डेटे मार रहा है, वो क्या रिलेशनशिप है आपका? शौहर बीवी को जो है वो चीट कर रहा है, बीवी शौहर को चीट कर रही है, ये क्या रिलेशनशिप है? तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे लोग एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ लोगों की आदत पड़ चुकी होती है। जैसे हम मुख्तलिफ रोज़ाना कपड़े बदलते हैं, लोग इंसान बदलते हैं। यहाँ कपड़ों की सूरत में इंसान बदले जा रहे हैं और ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं। कोई कपड़ा आपको सूट करता है, कोई नहीं करता। सारे कपड़े में तो आप अच्छे नहीं लगते, हर फैशन नहीं जचता, हर फैशन तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप हर जगह मुंह मारेंगे तो हर बंदा तो आपको सूट नहीं करेगा, हर बंदा तो आपके लिए जो है वो कंपैटिबल नहीं होगा। तो फिर आप अच्छा बंदा कहाँ से ढूंढेंगे? मुझे बताएं। अच्छा बंदा कोई भी नहीं मिलता, या तो अच्छा करना पड़ता है या फिर आपको उसे हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। किसी के छोड़ जाने से अगर कोई शख्स दुखी है तो वो उस दुख से कैसे निकले? किसी के छोड़ जाने का दुख जो है ना, इंसान नहीं निकल पाता सारी ज़िंदगी। वक्त साथ गुजरा होता है, साथ खाना खाया होता है, साथ बैठे होते हैं, उठे होते हैं, रिलेशनशिप में जो है वो वक्त गुजारा होता है। लेकिन बदनस्ले लोग जो हैं वो छोड़ के जाते हैं। नस्ल वाले लोग कभी किसी को छोड़ के नहीं जाते। नस्ल वाले लोग मोहब्बतें निभाने वाले लोग होते हैं। वो अगर किसी को अपना कह दें तो मरते दम तक वो उसी के होते हैं। ये बदनस्ल लोग होते हैं जिनकी तरबियत में कमी रह जाती है, जो अपने ही साथ चलने वाले मुखलिस लोगों की पीठ में वार करते हुए उन्हीं के खिलाफ साजिशें भी कर रहे होते हैं और उन्हीं के साथ जो है वो चल भी रहे होते हैं। चाहते भी नहीं कि ये मेरे हमें छोड़ के जो है वो जाएं, साथ भी उन्हीं के चलना है क्योंकि फ़ायदा लेना है। ईगो सेटिस्फेक्शन है ना। हाँ, कि मैं पसंद हूँ इसको, मेरे इर्द गिर्द है तो बस ओके है सब मामला। कभी कभार ना सिर्फ हम ईगोइस्टिक पर्सनालिटी की वजह से लोगों को अपने साथ रखते हैं कि ये बंदा जो बहुत मशहूर है, या ये बंदा जो बहुत अच्छा है, या ये बंदा जिसकी क्रेडिबिलिटी ये हमारे साथ रहे, तो बस लोग देख के कहते रहे कि अगर ये बंदा इसके साथ है ना तो ये बंदा काबिल एतबार है। अपनी तारीफ बेसिकली चाह रहे होते हैं, वाह-वाही। बेसिकली वो अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं। हाँ। उस बंदे की क्रेडिबिलिटी का कोई चक्कर नहीं है। उनकी नज़र में उस बंदे की क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसको साथ इसलिए रखा हुआ है कि इसकी वजह से लोग मुझ पर एतबार करेंगे कि अगर इतना क्रेडिबल बंदा जिसकी बात पे दुनिया यकीन करती है ये मेरे साथ है तो मैं सबसे सच्चा आदमी हूँ। लेकिन झूठ के पाँव होते हैं। लोग कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ जब दबे पाँव चलता है ना तो उसकी भी आवाज़ आती है, और झूठ पकड़ने वाले लोग झूठ को पकड़ लेते हैं। याद रखिएगा,
झूठा बंदा कभी नहीं बच पाता, वो एक ना एक दिन रडार पे आता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन में वो झूठा निकलता है। उसके खिलाफ सबूत भी आ जाए, झूठा बंदा फिर भी झूठ बोल रहा होता है, आप ही को झूठा बना देगा। ये झूठ जो है ना, ये इंसान को तबाह कर गया है। झूठ ने नस्लें बर्बाद कर दी हैं। ये जेनेटिकली भी झूठ बोलने की बीमारी होती है, आपको पता है? अच्छा, ये खून में भी शामिल होता है, खानदानी झूठे भी होते हैं। ये बीमारी है? ये बीमारी है। ये जैसे आपको शुगर मुंतकिल होती है, जैसे आपको बीपी कन्वर्ट होता है जेनेटिकली, इस तरह झूठ भी कन्वर्ट होता है। बाप दादा झूठ बोलते थे, आगे जो है वो नस्लें भी झूठ बोलती हैं। कोई मानता है कि हम झूठे हैं? जो कहानी आप सुनेंगे उसमें लोग सच्चे होते हैं। कभी आपको झूठे लोग मिले? अपनी कहानी में सब खुद अच्छे होते हैं, अगले गंदे होते हैं। अगले गंदे होते हैं, ऐसा तो नहीं होता। ताली तो दोनों हाथों से बजती है, गलतियां तो दोनों तरफ से होती हैं। लेकिन कभी कभार आप वाकई हक पे होते हैं, सामने वाला आपको जो है वो धोखा दे रहा होता है, आप गलत नहीं होते, आप उसे उसका असली चेहरा दिखा देते हो कि हमें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। जब आपने किसी को ये बता दिया ना कि हमें पता है तुम क्या कर रहे हो, वो बंदा आपसे मोहतात रहना शुरू हो जाता है। वो आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा होता, फिर वो आपसे बगावत कर रहा होता है। फिर बगावत के लिए वो आपके साथ रहता है कि मैंने किसी मौका महल देख के इसको गिराना है। वो साजिशें करना शुरू करता है। लेकिन हम क्या करें, मेरे जैसे लोगों की तो आदत है कि मगर मुझे किसी का जो है वो असल पता चल जाए तो मैं तो उसके मुंह पे बता देती हूँ कि तुम्हारा असल ये है। तुम ये नुकसान तो बहुत होते हैं, नुकसान होता है, साथ नहीं चलते, लोग छोड़ जाते हैं साथ, दोस्त नहीं बनते आपके, क्योंकि आप उनका असल जान जाते हैं। मुझे माहिर नफ्सियात बन के कोई जो है वो फ़ायदे नहीं होते, नुकसान ही है। अच्छा, क्योंकि मैं चेहरे पढ़ लेती हूँ, मैं दिमाग पढ़ लेती हूँ, दिमाग में चलने वाली सियासत पढ़ लेती हूँ। अब बताएं, जो मैंने इतना कुछ पढ़ लिया और मुझे पता चल गया कि मेरे साथ चलने वाला बंदा जो है वो सियासी है, वो लॉयल ही नहीं है, तो अगला बंदा मेरे साथ रुकेगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं रुकेगा। वो तो मुझे ही गंदा करके जो है वो निकल जाएगा कि यही गलत है। वो मुझे ही पागल बना देगा। जो पागलों का इलाज कर रहा है, जो एबनॉर्मलिटी को डील कर रहा है, वो उसको ही एबनॉर्मल बना देगा। ये सियासत करने वाले लोग जो है, सियासत ना ऐवानों में अच्छी लगती है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सियासत ऐवानों में भी नहीं होनी चाहिए। सियासत आप करें तो लोगों की फलाह के लिए करें। और सियासी महाज पर लड़ने वाले लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचते। उनकी बारियां लगी रहती हैं, वो कभी रुड़क के इस कॉर्नर पे, कभी इस कॉर्नर पे, तो कभी इस कॉर्नर पे। सियासत आपको बर्बाद करती है, याद रखिएगा। जो इंसान सियासी होगा अपने रिश्तों में, जो इंसान सियासत करता होगा अपने रिश्ते निभाने में, वो बंदा बर्बाद होकर रह जाएगा। ऐवान में सियासत करें, वो हक है आपका, ऐवानों की सियासत अलग है। रिश्तों की सियासत बर्बाद कर देगी आपको। लेकिन आप ये देखिए कि एक सियासी जो जहन होता है ना, दिमाग होता है, वो सियासत प्लान करता है। कैसे? कि वो आपको भी साथ रखेगा और 4 और बंदों को भी साथ रखेगा, ये उसकी सियासत है। अब वो 4 बंदे जो उसने साथ रखे हुए हैं, उसे अंदाज़ा नहीं है कि ये जो बंदा मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, इसको कभी इनके बारे में जो है वो पता लग सकता है। लेकिन इतनी सियासत से कार्रवाई डाली जा रही होती है कि जो बंदा ज़्यादा अटैच होता है ना, उसे पता चल रहा होता है कि ये डंडी मार रहा है, बट उसके हाथ सबूत नहीं लग रहा होता। ये खतरनाक लोग हैं। तो फिर कैसे आप जो है मुझे बताएं, अपना कैसे बनाएंगे लोगों को? यहाँ हर तरफ तो जो है वो कोई ना कोई सियासत चल रही है। सियासी लोग अगर आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं तो आप तो रिलेशनशिप नहीं निभा सकते। जिसको सियासत का शौक हो वो किसी का वफादार नहीं है, याद रखिएगा। वो शायद अपने सगे रिलेशनशिप के साथ भी वफादार नहीं है। उसे जब मौका मिलेगा वो उनकी भी गर्दन काट देगा। सियासी बंदा, सियासी जहन, तंग जहन होते हैं। अच्छा, तंग जहन लोग हमेशा तकलीफ में क्यों होते हैं? देखिए, तंग जहन जो बंदा है वो तकलीफ में इसलिए होगा कि वो हर किसी के बारे में जो है वो अपनी राय रखता है। उसकी अपनी राय हर जगह पे चलती है। ये बंदा, उसको कोई बंदा सही लगता ही नहीं है। वो जिसके साथ चलता है उसमें कोई ना कोई खामी निकालता है। वो 10 लोगों के साथ भी होगा तो वो 10 लोग उसके लिए जो है वो अच्छे तो नहीं होंगे। उन 10 लोगों में भी खामियां होंगी, वो 10 लोग भी उससे परेशान होंगे। आपको क्या लगता है कि जो धोखा एक को देता है वो बाकी सबके साथ वफादार होता है? जिसने एक को धोखा दिया वो है ही धोखेबाज। उसकी आदत बन चुकी है, उसकी आदत बन चुकी है। जो एक के साथ नहीं निभा सका वो किसी और के साथ क्या निभाएगा? अक्सर औकात मैंने लड़कों को ये कहते हुए सुना है कि जी वो लड़की बेवफा निकली, उसने हमारे साथ जो है वो गद्दारी की, वो किसी और के साथ चली गई। तो जब आपको पता था किसी और के साथ चली गई और आपके साथ जो है वो उसने गद्दारी की, तो आप वफादार बन जाते। हाँ, आप झुक जाते।
आप वफादारी जो है वो दिखाते हैं ना, आप उसको पकड़ते हैं ना गर्दन से, आप उसे कहते हैं कि ये क्यों मेरे साथ जो है बेवफाई की है, उसकी बेवफाई पकड़ के जो है उसको एहसास दिलाते हैं ना कि आप वफादार हैं। आपने भी नहीं एहसास दिलाया क्योंकि आप कहीं और बिजी थे। आजकल रिश्ते निभते ही इसलिए नहीं है, फिर लड़कियां लड़कों को कहती हैं कि बेवफा हैं। अच्छा, सबका प्लान भी होता है? हाँ, लड़के का भी होता है, लड़की का भी सबका होता है। आजकल कोई भी किसी एक शख्स पे रिलाई नहीं कर रहा। लोगों के पास प्लान बी की बात कर रही हैं आप, प्लान सी, प्लान डी, प्लान EF तक है ये GF तक है। ये प्लान बहुत आगे तक निकल चुके हैं। ये प्लान अब सिर्फ प्लान बी तक नहीं रह गए कि एक आपके पास मल्टीपल प्लान्स हैं, और मल्टीपल प्लान्स के साथ प्लान्स हैं। किसी से पैसे का प्लान है, किसी से शोहरत का प्लान है, किसी से गाड़ी का प्लान है, काम का प्लान है, मुख्तलिफ प्लान सेट किए हुए हैं। आज का जो किरदार है ना, आपका, मेरा, किसी का भी, जो किरदार है वो मोबाइल फोन है। हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री, आपकी सारी हिस्ट्री आपका मोबाइल फोन है। ये आपका करेक्टर, पहले करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो कागज पे मिलते थे, अभी करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो मोबाइल फोन है आपका। जिसने करेक्टर सर्टिफिकेट देखना है मोबाइल फोन ले ले। जिसका मोबाइल फोन उसके बच्चों के हाथ में भी है, उसके घर वाले भी खोल लेते हैं, वो उसका करेक्टर है। डॉक्टर नबी, आजकल किसी के साथ जब बुरा हो जाता है ना तो हमेशा एक ही बात कहता है कि मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, मैंने ऐसा किया ही क्या है, लोग इतना कुछ कर जाते हैं, उनके साथ तो कुछ बुरा नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमेशा हर बंदे के साथ ही बुरा क्यों होता है? इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ कुछ अच्छा भी हुआ। कुछ अच्छा हुआ, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं होता कि हर वक्त आपके साथ बुरा हो रहा हो, आप खुद भी कहीं गलत होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हर बंदा सामने वाला ही गलत हो। हम कहाँ कहाँ गलत हो सकते हैं, हमें अपना एहतिसाब करना पड़ेगा। हम कहाँ कहाँ जो है वो दूसरे बंदे को डॉज करवा रहे हैं या दूसरे बंदे को समझने में कोताही कर रहे हैं, ये भी हमें समझना होगा। अच्छा, दूसरा बंदा कहाँ कहाँ हमसे गफलत का, अगर आपको पता चल गया ना, आपका रिलेशनशिप जो है वो भी स्टार्टिंग में है और आपको पता चल गया है कि ये बंदा काबिल एतबार नहीं है, आप रिलेशनशिप जो है वो से निकलने की कोशिश करें। वो बंदा आपके लिए यूज़फुल नहीं है, हो सकता है वो अपने जैसे किसी और बंदे के लिए जो है वो यूज़फुल हो जाए, क्योंकि बुरे लोग भी हर जगह बुरे नहीं होते। बुरे लोग भी हर किसी के लिए बुरे नहीं होते, अपने ही जैसे लोगों के लिए वो अच्छे होते हैं। इस वजह से हमें ये सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे साथ चलने वाले लोग किस नौइयत के हैं। आपको आपके ही माइंड के लोग अच्छे लगते हैं। एग्जैक्टली, हाँ जी। आप बेवफा नहीं है तो आपको बेवफा नहीं मिलना चाहिए। आपने अगर वफादारी की है ना तो फिर वफादार आदमी आपके साथ होना चाहिए। मैं दुनिया में सिर्फ एक चीज़ की कायल हूँ, मैं कहती हूँ बंदा सब कुछ कर ले, पैसों की करप्शन कर ले, उस पर आपको सज़ा मिल जाती है, आपके पैसे रिकवर हो जाते हैं। रिश्ते की करप्शन ना करे। रिश्ते की करप्शन की रिकवरी नहीं है बिल्कुल। रिश्ते में एक दफ़ा करप्शन कर ली तो उसके बाद कोई डिलीवरी, कोई वापसी, कोई रिकवरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिश्ता टूट जाएगा, और रिश्ता एक दफ़ा टूट गया तो वो आप दोबारा नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एतबार का परिंदा एक दफ़ा उड़ जाए तो वो वापस आकर नहीं बैठता, वो वापस जो है वो आपके पास नहीं आ सकता। आपने जिसे एक दफ़ा धोखा दिया हो वो कैसे आप पर एतबार करेगा? आपको अपना एतबार बनाना पड़ेगा, और इस एतबार बनाने में आपको वक्त लगेगा। ऐसे नहीं होता कि एक हफ़्ता गुजरा और एक हफ़्ते बाद आपने फिर वही काम शुरू कर दिए। एक हफ़्ता आपने दूसरे बंदे को जो है वो कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब मैं बिल्कुल सही हूँ, और एक हफ़्ते बाद फिर वही तमाशे शुरू। ऐसे बंदे को उसके हाल पे छोड़ दें, उसे दुनिया घूम आने दें, उसे लोगों की जो है वो रवैयों का शिकार होने दें। अगर वो आपके साथ नहीं चल सका, इतने वफादार बंदे के साथ नहीं चल सका, तो वो किसी और के साथ क्या चलेगा? उसे अपने ही जैसा कोई बेवफा मिल के जब उसे धोखा देगा तो उसकी अकल ठिकाने आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं ऐसी औरतों को भी कहती हूँ जिनके शौहर दूसरे जगहों पे मुलविस होते हैं और उन्हें पता भी होता है, वो सारी रैकी भी कर लेती हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर लेती हैं, फिर भी आप क्या कर लेंगी? चलें जी, आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया कि आपका शौहर किस औरत के साथ है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है, तो फिर आप क्या कर लेंगी? कि शादी भी कर ली, फिर क्या हो सकता है? फिर क्या होगा? और अगर कहीं उसने शादी भी कर रखी है और आपसे छुपा रखा है, तो फिर भी आप क्या कर लेंगी? एक औरत क्या कर लेगी? ज़्यादा से ज़्यादा तलाक ले लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर चली जाएगी, रूठ जाएगी, बच्चे उठाएगी, निकल जाएगी, क्या करेगी? इसके अलावा क्या करेगी? उसकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद होगी इस सब करने से। एक औरत की जवानी खा जाता है एक बेवफा मर्द। औरत की जवानी बर्बाद कर देता है एक बेवफा मर्द। एक बेवफा मर्द एक औरत के साथ ज्यादती करता है, उसकी इमोशंस के साथ खेला जाता है, उसके दिल को तोड़ा जाता है। एक बेवफा आदमी इस धरती पे ही बोझ है, और आदमी ज़्यादातर है ही बेवफा। आपको पता है, अच्छे भी बहुत हैं, सच्चे भी बहुत हैं, लेकिन बेवफाई कर जाएंगे, कहीं ना कहीं बेवफाई कर जाएंगे। अच्छे सच्चे भी बेवफाई कर जाते हैं।
औरत ऐसी चीज़ है कि जिनसे मुखालिफ की अट्रैक्शन के लिए बनाई गई है। मर्द कभी भी बहक सकता है। मर्द को ऐसे ही वली अल्लाह का जो है वो लक़ब नहीं दिया गया, अपने नफ्स को मारने का हुक्म दिया गया है। आपको पता है, अगर हम मर्द की बात करते हैं तो तमाम मर्द औलिया अल्लाह मर्द हैं। मर्द ज़ात का ये मुकाम है कि जिसमें दाता गनबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, और जो है वो आप अगर मोहब्बत की बात कर लें तो बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने अपनी मैं को मिटा के, अपने मन को मिटा के, अपनी नफ्स को मिटा के, औरत को साइड पे करके जो है वो सिर्फ अल्लाह की राह पकड़ ली। ये मर्द कामयाब है, वो फलाह पा गए। उन्होंने अल्लाह के लिए जो है वो अपनी मोहब्बत को वक्फ कर दिया। मुझे बताएं, आज के मर्द ऐसा करते हैं? आज कौन से वली अल्लाह जो है वो आ रहे हैं? आज कौन से ऐसे लोग हैं जो नेक और शरीफ लोग हैं? आज तो वो लोग भी जो है शैतानियत पर उतर आए हैं, जो अल्लाह का बेतहाशा नाम लेते हैं। ऐसे लोग भी हैं। मेरे पास 2-3 केस इस तरह के आए कि जिसमें वो खातून कहती है कि मेरा शौहर जो है वो इंतहाई अल्लाह वाले हैं, इंतहाई अल्लाह का जिक्र करते हैं और लोगों के सामने वो इतने अच्छे हैं, लेकिन उन्हें औरतों का शौक है, औरतों के शौकीन है। और वो बरमला इस चीज़ का इजहार करते हैं कि मुझे इस चीज़ की लस्ट है कि मैं, और मुझे औरतें जो है वो पसंद है और मैं औरतों को नहीं छोड़ सकता। और वो इंतहाई, अब मैं क्या कहूँ, शैतान आपको आजमा रहा है। आपका जो मकाफाते अमल तो एक अलग चीज़ है, जो आपकी आजमाइश है, ये किसी भी मर्द की आजमाइश है। औरत के पीछे अगर मर्द चला जाए तो आधा ईमान चला जाता है। एक गलत औरत कई मर्द जो है वो बर्बाद कर सकती है, एक गलत औरत। लेकिन कई गलत मर्द मिलके जो है वो एक नेक औरत को बर्बाद नहीं कर सकते। ये औरत की पावर है। ये औरत की पावर है। औरत तो अजीम है। औरत अजीम है, बिल्कुल औरत अजीम है। औरत माँ है, बहन है, बेटी है, ऐसे ही तो नहीं है। औरत ही तो जो है वो मर्द को पैदा कर रही है और पूरे घर को बसा रही है, और पूरे घर को चला रही है, बसा रही है। तो औरत का किरदार बड़ा अहम है। जिस तरह मर्द को जो है वो किरदार पर अहमियत दी गई है, उस तरह औरत के किरदार पे भी। आज औरत मुयस्सर है तो मर्द गलत है ना? मुझे बताएं, आपके यहाँ डेटिंग वेबसाइट्स बनी हुई हैं, ज़्यादातर आपके चाहने वाले, आपके शौहर, आपके भाई, आपके रिश्ते में आपके जो है वो पसंदीदा शख्स डेटिंग ऐप्स में मिलेंगे आपको। अच्छा, मुख्तलिफ डेटिंग ऐप्स बनी हुई हैं जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक की ख़वातीन जो है वो वहाँ पर हैं। ऐसी ऐप्स जो है वो मुतारिफ़ करवा दी गई हैं जिसमें बाकायदा वो निकाह करा देते हैं। निकाह करा देते हैं जी, ऑनलाइन निकाह करा देते हैं। फिर क्या होता है? वो औरत जो है वो 1 महीने जो है के लिए आपसे मुलाकात करने आ जाती है, वो आपकी बीवी बन जाती है और इस तरह आपकी दूसरी या तीसरी या चौथी शादी हो जाती है। और ये सारे जो तमाशे शुरू हुए हैं, ये ऐप्स बनी हुई हैं, ये सारे काम हो रहे हैं। फिर वो शादी चलती है? वो शादी चल सकती है? मुझे बताएं, जो औरत आपको किसी ऐप से मिली है वो औरत इज्जतदार है, वो औरत खानदानी है, उस औरत ने घर बसाना है, उस औरत ने पता नहीं और कितने लोगों से जो है वो ये चक्कर चलाया हुआ होगा। पैसे के लालच में औरत इतनी लालची हो चुकी है कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स की जीनत बन चुकी है। ऐसे ग्रुप्स बन चुके हैं आपके लाहौर शहर में। मैंने अपने जानने वालों के मोबाइल फ़ोन में ऐसे ग्रुप्स देखे हैं जिसमें लड़कियों की तस्वीरें और साथ में उनके रेट्स जो है वो आते हैं। कि रेट्स लिखे होते हैं? रेट लिखे होते हैं कि ये औरत कितने में बिकती है। ये रिलेशनशिप निभाएंगे आप? यहाँ रिलेशनशिप बनाएंगे? किस पे भरोसा करेंगे आप? फिर जब मैं ऐसी बातें करती हूँ तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के कि डॉक्टर साहिबा ये क्या कह रही हैं। मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हूँ और सबसे पहले मेरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसी चीज़ पर है कि ये बेरारवी कहाँ से आ रही है, ये जो बेहयाई हमारे माशरे में फैल रही है, इसकी वजह क्या है, ये प्रॉब्लम है क्या। पहले वक्त में जो आज से 10 साल पुरानी भी नेशन थी ना हमारे वाली, हम पढ़ते थे, वो लड़कों की डेटिंग पे जाने की बजाय जो है ना वो हम अपनी जो है वो लाइब्रेरी में मिलते थे। आज की जो जनरेशन है और जो जनरेशन जी है उनको सिर्फ डेटिंग का ही काम है। और अब तो घर बैठे डेटिंग हो रही है, अब तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तो आप जो है वो आपको वहाँ पर जो है वो जगह भी प्रोवाइड की जाती है और लोग भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑनलाइन जो है वो आपकी डेट हो रही है, आपको लड़का भी मिल गया, लड़की भी मिल गई, घर बैठे ही आप जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। आपको तो अब जो है वो पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। और औरतें पैसे खा रही हैं, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, घर ख़राब हो रहे हैं। 4-4 बच्चों के बाप जो है वो डेटिंग वेबसाइट पर बैठे हुए जो है वो डेटिंग मार रहे हैं। वहाँ से जो है वो निकाह हो रहे हैं, जी हमने दूसरी शादी कर ली, हमने तीसरी शादी कर ली। ये कौन सा निकाह है भाई जिसमें आप जो है वो ये हरकतें कर रहे हैं? तो मुझे बताएं इस तरह की। और फिर दूसरी और एक और ख़ास बात बता दूं मैं आपको कि जिसमें जो फिर तहलका मच जाएगा आपके प्रोग्राम से। इस तरह के व्हाट्सएप, हिडन व्हाट्सएप बन चुके हैं
कि आपके पास ऐसी ऐप आ चुकी हैं, हिडन ऐप्स आ चुकी हैं कि मर्द हजरात अक्सर फ़ोन में वो हिडन ऐप जो है वो कर लेते हैं और उससे आपका व्हाट्सएप जो है वो गुम हो जाता है। व्हाट्सएप गुम हो जाता है? हाँ, व्हाट्सएप गुम हो जाता है। कैसे? बस वो हिडन ऐप है, वो आप जब अपने मोबाइल में कर लेंगे तो आपका जो वो व्हाट्सएप जिससे आप ख़वातीन के साथ बातें करते हैं, चीज़ें करते हैं, वो हिडन हो जाएगा। और वो इवन वो ऐप भी हिडन होती है, जब तक आप 2 दफ़ा जब मोबाइल पे क्लिक ना करें वो हिडन ऐप जो है वो खुल के सामने नहीं आती। ओके। ये बातें मुझे कहाँ से पता लगती हैं? बताएं ना, ये इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ पर मेरे पास जब लोग अपने मामलात लेकर आते हैं तो वो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं। एक बंदा है, उसने अपने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड जो है वो दे दिया कि ये लो जी पासवर्ड तुम्हारे पास है। ठीक। अब है ही उसमें हिडन ऐप और हिडन तरीके से जो है वो व्हाट्सएप जो है वो छुपा हुआ है। बीवी को क्या पता चलेगा? जो व्हाट्सएप बीवी के सामने है उस व्हाट्सएप पे तो कुछ है ही नहीं। बताएं कहाँ गया फिर आपका जो है ये धोखेबाजियां और झूठ हैं। तो मुझे आप बताएं फिर किस पे एतबार करें, कहाँ जाएं? ऐसे तो बंदा फिर नहीं रिश्ते निभा पाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि छोड़ दें। हर बंदा यही कर रहा है, हर बंदे का किसी ना किसी के साथ जो है वो ताल्लुक है, हर बंदा एक दूसरे को धोखा दे रहा है। आप अच्छा बंदा तलाश नहीं कर सकते और ना ही आप इन्हें अच्छा बना सकते हैं। जिसने धोखा करना है उसी ने करना है, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। सारा दिन हम जो है वो मीडिया में काम करते हैं, आप भी एक खातून है, मैं भी एक खातून हूँ, हम दोनों जो है वो सारा दिन काम करते हैं। और हम जैसी बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के, वर्किंग लेडीज़ भी और जो बॉयज़ भी हैं जो काम कर रहे हैं, अगर मैंने बहुत से लोगों को मोबाइल फ़ोन के साथ देखा ही नहीं कभी। क्या मतलब? कि मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा टाइम ही नहीं स्पेंड करते, अपने काम से काम करते हैं ना, बेसिकली वो बिजी होते हैं। लेकिन जो घर में बैठे हुए हैं, जो अब दफातर में बैठे हुए हैं, जिनकी गंदी सोच है, जिनकी शैतानियत जो है वो जहन पे उतरी हुई है, वो हर जगह बैठकर जो है वो डेटिंग वेबसाइट्स पे भी हैं, वो लड़कियों से चैटिंग भी कर रहे हैं और वो जो है वो हिडन ऐप्स करके जो है वो अपने व्हाट्सएप भी छुपा रहे हैं। तो ये मखसूस तबका है जो इस तरह की हरकतें करता है, लेकिन मेजॉरिटी है, ये याद रखिएगा। अच्छे लोग कम है, बुरे लोगों की दुनिया है, बुरे लोग ज़्यादा हैं। तो आप अच्छा बंदा तलाश नहीं कर सकते। अच्छा बंदा तो आपको किस्मत से मिल गया तो आपसे, मैं कहती हूँ आज के दौर में आपसे अच्छा बंदा ही नहीं है। मेरा एक जगह इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपका दोबारा शादी करने का इरादा है? मैंने कहा जी बिल्कुल है, लेकिन आपको कैसा बंदा चाहिए? मैंने कहा मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो सच बोलता हो, जो झूठ ना बोले, जिसका अगर किसी के साथ अफेयर भी हो, कोई चक्कर भी चलाए तो मुझे पता हो कि ये बंदा जो है वो इस तरह का है। छुप के नहीं, छुप के करने वाला बंदा जो है वो उसको मैं कबूल नहीं करती। तो वो साहब बोले कि भाई आप फरिश्ता ढूंढ रही हैं, वो तो मुमकिन नहीं है, वो तो मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए जब ये मुमकिन नहीं है तो फिर आप रिश्ते कैसे निभाएंगे? हम भी कैसे ट्रस्ट करेंगे किसी पर कि अगर हमें भी अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है या हम दोबारा से जो रिलेशनशिप में आना चाहें तो हम किस पे ट्रस्ट करें? बिल्कुल। इसीलिए तो शादियां नहीं हो रही, औरतें घर बैठी हुई, इसीलिए शादियां नहीं हो रही कि आपका ट्रस्ट लेवल ही नहीं है। और अगर किसी पे ट्रस्ट करके आप उससे शादी कर लेते हैं तो वो आगे से इतना बड़ा शैतान निकलता है कि इंसान जो परेशान हो जाता है कि इससे शादी की है। काफ़ी दफ़ा आप लोगों के बारे में लोगों से पता भी कर लेते हैं, लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोगों के सामने अच्छा है। कहते हैं कि किसी मर्द की असलियत पता करनी हो ना तो उसकी बीवी से करो, उसकी बहन और माँ तो अच्छा ही बताएंगी। एग्जैक्टली, हाँ जी। उसके रिश्तेदार तो अच्छा ही बताएंगे। कुछ लोगों के 3 चेहरे होते हैं और वो क्या करते हैं कि वो घर वालों के साथ कुछ और होते हैं, रिश्तेदारों और बाहर वालों के साथ कुछ और होते हैं, और तीसरा चेहरा जो उनके अपने पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं उसमें वो कुछ और होते हैं। और इनका असल चेहरा वो होता है जो इनके करीब के पर्सनल लोग होते हैं ना, जो इनके बहुत करीब होते हैं, वो इनको जानते हैं कि ये क्या है। 3 चेहरे रखने वाले लोग, अच्छा, 3 चेहरे रखने वाली औरतें और 3 चेहरे रखने वाले मर्द। ये 3 चेहरों वाले लोग जो है वो दुनिया के सामने, जो आपको लगे ना दुनिया जिसकी बहुत तारीफ कर रही है, बहुत अच्छा बंदा है, दुनिया ने तारीफ करनी है भाई, कोई गलती नहीं है इसमें। अगर आपके मुखालिफिन नहीं है तो आप मोमिन ही नहीं है। आपकी मुखालफत करने वाला कोई शख्स ही नहीं है, आपके बारे में गलत छापने वाला कोई नहीं, आपके बारे में गलत बातें करने वाला कोई नहीं। इट्स मीन कि आप मुनाफिक हैं, आप मोमिन ही नहीं हो सकते। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तब तक तुम मोमिन ही हो सकते जब तक तुम्हारे दुश्मन ना हो। दुश्मन आपको बताते हैं कि बंदा सच्चा है, दुश्मनों से पता चलता है इसके दुश्मनों की तादाद कितनी है, हक पे है बंदा। भाई अगर ये हक पे ना होता, सच पे ना होता तो दुश्मन थोड़ी दोस्त ज़्यादा होते, लोग इसकी तारीफ करने वाले ज़्यादा होते। ये क्या है कि हर जगह इसने दुश्मनी ले रखी है, ये क्या है कि हर बंदा इसकी दुश्मनी के पीछे है, हर बंदा इसके बारे में गलत बात कर रहा है, लोग इसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये बंदा क्रेडिबल है। मैं ढूंढती हूँ ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ लोग साजिशें करते हैं।
वो सच्चे बंदे सच्चे होते हैं ना, वो सच्चे लोग हैं, क्योंकि वो किसी की नहीं मानते, वो अल्लाह से डरते हैं और वो किसी बंदे से नहीं डरते, जो दिल करता है वही करते हैं, वही करते हैं जो सही लगता है। हाँ, तो ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह दे जिनके खिलाफ लोग साजिशें कर रहे हैं। कहते हैं कि जिस किताब को पढ़ने के लिए मना किया जाए वो किताब ज़रूर पढ़ लिया करें, उसमें कोई ना कोई सबक होगा। जिस इंसान से मिलने के लिए मना किया जाए उस इंसान से ज़रूर मिल लिया करें, पता नहीं वो इंसान कितना अजीम हो और लोगों ने उसके बारे में कितना गंद बका हो। उस जगह ज़रूर जाया करें जिस जगह के बारे में लोग ये कहें कि यहाँ नहीं जाना। वहाँ जाके देखें तो सही कि मसला है क्या, आपको पता चलेगा। बिल्कुल, लोग अपने तौर पे दूसरों को प्रेजेंट करते हैं, आप ऐसा मत करें। आप अपने तौर पे जांचें कि बंदा क्या है। हो सकता है जिसने झूठा कहा हो वही सच्चा। अच्छा, रिश्ता करने के लिए हम जाते हैं और लड़के की जो है मोहल्ले वाले इलाके वाले उससे पूछते हैं लड़का कैसा है, इसका करैक्टर कैसा है, इसका किरदार कैसा है। पता होता है उन्हें, फिर भी झूठ बोलते हैं। कभी कभार नहीं भी पता होता। वो जो डायन है ना वो भी 7 घर छोड़ के वार करती है। इसी तरह जो चालाक आदमी है ना वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को बड़ा मोहतात रखता है। अच्छा। वो अपने बारे में जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होने देता। चालाक आदमी वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को अपनी मुट्ठी में रखता है और वो अपने आप को अच्छा बना के रखता है। और जैसे ही उसके करीब का बंदा जो है वो कोई उसकी असलियत लोगों के सामने लेकर आता है, उसकी क्रेडिबिलिटी गंदा करता है, वो बंदा उसको छोड़ देता है, उससे मुतनफ़र हो जाता है, उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें बड़ी क्रेडिट वाली चीज़ें हैं। हर बंदे के साथ चलना इतना आसान नहीं है। सच बोलना सीखे। सच बहुत कड़वा होता है, ये जहर का काम करता है सच। कुछ लोगों को मेरा सच ही तो मार डालता है। जीते जी ही मर चुके हैं कुछ लोग मेरे सच से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो सच सुनने की सलाहियत ही नहीं रखते वो धरती पे वैसे ही बोझ हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि सच बोलना है और सच सुनना है। मैं ऐसे बंदे को क्रेडिबल मानती नहीं जो सच नहीं बोलता। एग्जैक्टली भाई आप जो है दुनिया के सामने आए, छुप के करने की क्या जरूरत है, खुल के करें। हम जब कोई भी काम करेंगे खुल के करेंगे, वो मोहब्बत हो, वो दगा हो या वो कोई काम हो, कुछ भी हो, खुल के करें। ये धोखेबाजी, छुप के देना, ये करना, ये सारे मामलात नहीं। बुरे लोग बहुत अच्छे होते हैं, आपको पता है, क्योंकि उनकी बुराई सबके सामने होती है कि ये है ही बुरा आदमी। डरे उन लोगों से जो शराफत के लिबादे में शैतान है। शराफत का लिबादा ओढ़ रखा है और लोगों को बता रखा है कि हम शरीफ हैं। लिबादा है, अंदर कुछ और है। इन लोगों से डरना चाहिए, बुरे लोगों से ना डरें। बुरे लोग तो आपके सामने हैं। कोई शराब पीता है तो वो पीता है, कोई किसी को लड़कियों का शौक है तो है, वो सबके सामने है कि गलत आदमी है। उसके पीठ पीछे तो आप बुराई करते हैं, लेकिन वो आदमी जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे आप कस्में उठा रहे हैं ये बंदा ऐसा है ही नहीं, वही बंदा गलत है, वही बंदा धोखा देगा, वही बंदा फ्रॉड लगा रहा है। खुल के करो जो करना है। मैं कहती हूँ खुल के करो। लोगों को पता हो कि आप गलत है, लोगों को पता हो कि आप सही हैं। ये क्या छुप के करना, ये तो बुज़दिलों का काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बुज़दिल ना बने, रिलेशनशिप को बचाएं, अपने ताल्लुकात को बचाएं। और अगर आपको पता चल जाए आपके साथ चलने वाला आदमी जो है वो गद्दार है, जैसे गद्दारे वतन को सजाए मौत दी जाती है, ऐसे ही गद्दारे मोहब्बत को जो है वो छोड़ देने की सज़ा देनी चाहिए। यही सज़ा डिज़र्व करते हैं ऐसे गद्दार जो मोहब्बत में गद्दारी करते हैं। और मोहब्बत में गद्दारी पता किसे कहते हैं? एक शख्स के होते हुए दूसरे शख्स को जगह देना। मोहब्बत शिर्क बर्दाश्त नहीं करती, जैसे अल्लाह शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए औरतें भी जो है वो मोहब्बत में स्पेस दें, मर्द भी मोहब्बत में स्पेस दें, लेकिन एक दूसरे पे नज़र भी रखें। बट अगर आपको लगता है कि आप एक साथ नहीं चल सकते और आपकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती, एक बंदा आपको डॉज करा रहा है, धोखा दे रहा है, वो एतबार के काबिल नहीं है, तो आप अपना रास्ता अलग करें। दुनिया की बेइज्जती से डरने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया ने आपको खाने के लिए नहीं देना। आपकी ज़िंदगी, आपका मेंटल पीस ज़्यादा ज़रूरी है। जो शख्स आपके साथ धोखा कर रहा है वो औरों के साथ भी करेगा। बिल्कुल करेगा जी। तो इसलिए एहतियात करें और मोहतात रहें। थैंक यू सो मच। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।